अनिल ने अनीता को आगे बताया, पर जब मैं पढ़ाई करने के बाद दूसरे शहर आ गया तब मेरी क्रॉस ड्रेसिंग की आदत फिर से लग गई। धीरे धीरे करते मेरी आदत मेरी ज़िंदगी बन गई और तभी मेरी मुलाकात सोनिया से हो गई। जब उसे मेरी हकीकत मालूम पड़ी तो उसने खुद मुझे आगे जाने में मदद की। इसी राह पर चलते चलते मैंने आगे जाकर सर्जरी करवा ली और आज तुम मुझे औरत के रूप में अपने सामने देख रही हो। अनिल की लाइफ का सारा सच जान लेने के बाद दीदी के पास अब पूछने के लिए कुछ ही सवाल बाकी थे। गौर करने की बात यह थी कि सच्चाई जानने के बाद अनीता अनिल के फैसले से बहुत खुश थी। उसने मुस्कुराते हुए अनिल को अपने गले लगा लिया और कहा, क्या हुआ, अब मेरा भाई नहीं है, उसके बदले मुझे इतनी प्यारी और खूबसूरत बहन जो मिल गई। अनिल को बहन स्वीकारते देख अनिल के आंखों में आंसू आ गए। अनिल के आंसू को अपने हाथों से पोंछते हुए वो कहने लगी, हद पगली, इतनी सी बात के लिए रोने लग गई। सोनिया अब दोनों बहनों का प्यार देख तालियां मारने लगी। उसे तालियां मारते देख अनीता और अनुष्का दोनों हंसने लगे। अब रात बहुत हो गई थी, नींद भी आ रही थी, सो तीनों एक बिस्तर पर सो गए। अनिल को बीच में लिटाकर दोनों उसके साइड में सो गई। रात भर सोनिया अपने पति को और अनीता अपनी नई बहन को पकड़कर सोती रही। आंख खुली तो देखा सोनिया ने अपना हाथ उसके फिगर के ऊपर डाल रखा था और दीदी ने नावल पर। जब अनिल दोनों के हाथ उठा रही थी तब दोनों की नींद खुल गई और वो अनिल की तरफ देखने लगी। उन्हें गुड मॉर्निंग बोलकर अनिल वहां से उठ गई। अनिल के उठने के बाद वो दोनों भी उठ गए। अनीता ने सोनिया और अनिल मतलब अनुष्का को फ्रेश होने के लिए कहा और वो ब्रेकफास्ट बनाने चली गई। जब तक उसने खाना बना लिया तब तक सोनिया और अनिल दोनों भी तैयार हुए। सोनिया ने सिंपल टी शर्ट और लेगिंग्स पहन ली थी और अनिल ने येलो कलर की साड़ी पहनी थी। सोनिया और अनिल दोनों को देख अनीता ने उनके लिए ब्रेकफास्ट लगाना शुरू कर दिया। सोनिया तो अपनी जगह पर जाकर बैठ गई, लेकिन अनिल दीदी की मदद करने लगी। अनिल ने प्लेट में परोसना शुरू कर दिया। अनिल को ऐसे देख सोनिया जोर से कहने लगी, देखा अनीता, इसीलिए मैंने तुम्हारे भाई को औरत बनने में मदद की। उसे तो घर के काम करना बहुत पसंद है। अनीता सोनिया की बात से सहमत थी। खाना लगाने के बाद तीनों ब्रेकफास्ट करने लगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद सोनिया टीवी देखने चली गई और अनिल दीदी के साथ प्लेट्स धोने लगी। दीदी अनिल के पास ही खड़ी थी। प्लेट्स धोते वक्त अनिल के चूड़ियों की आवाज़ आ रही थी। उसे सुनकर दीदी कहने लगी, लगता मेरे भाई को चूड़ियाँ पहनना बहुत पसंद है। अनिल ने शर्माते हुए हाँ कहा और अपना सर नीचे कर दिया। दीदी हर वक्त अनिल को नोटिस कर रही थी कि कैसे अनिल अपने आप को हील्स में साड़ी पहनकर संभालता है, वो भी इतने आराम से, जैसे अनिल बचपन से ही साड़ी पहनता आ रहा हो। वो अनिल की हर एक चीज़ को नोटिस कर रही थी, जैसे कि हर वक्त अनिल का बालों में हाथ लगाना, अपने ब्लाउज को ठीक से पल्लू से चिपका कर रखना, ऐसी बारीक बारीक चीज़ें जो सिर्फ औरतें ही कर सकती हैं। प्लेट्स धोने के बाद अनिल ने दीदी से पूछा कि और कुछ काम करना बाकी है। दीदी ने कहा कि उसके कमरे में कपड़े ठीक से रखने हैं। अनिल जल्दी से अपनी साड़ी की प्लेट्स को हाथ में पकड़ दीदी के कमरे में आ गई। दीदी की साड़ियाँ ऐसे ही पड़ी थी। अनिल ने उन्हें ठीक से फोल्ड किया और हैंगर पर टांग दिया। तब तक दीदी भी कमरे में आ गई। दीदी को देखकर पता चल रहा था कि वो अनिल से कुछ पूछना चाहती हैं। अनिल ने दीदी से पूछा भी, पर दीदी को पूछने में झिझक सी हो रही थी। अनिल ने दीदी का हाथ पकड़ लिया और पूछा, क्या हुआ दीदी, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं कब से देख रही हूँ कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। अनिल के पूछने पर दीदी ने कहा कि वो उसे बिना कपड़ों के एक बार देखना चाहती हैं। दीदी से इस तरह की रिक्वेस्ट सुनकर अनिल को बहुत ताज्जुब हुआ। दोस्तों, कैसा लगा ये पार्ट कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस स्टोरी का अगला पार्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।